टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली थी। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है, टूनी बेटा, आज शाम को तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए घर की अच्छे से सफाई करना और तुम भी खूब अच्छे से तैयार हो जाना, साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाना। टूनी खूब अच्छे से सफाई करके पूरे घर को चमका देती है। उसके बाद किचन में जाकर बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाती है। शाम को कालू कौवा अपनी माँ के साथ टूनी को देखने आता है और घर की सफाई देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी टूनी उनके लिए नाश्ता लाती है। नाश्ता खाकर वे दोनों टूनी की खूब तारीफ करते हैं और उन्हें टूनी बहुत पसंद आती है। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर बड़े धूमधाम के साथ टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवा के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टूनी की सास कहती है, टूनी, आज से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। कालू बाजार गया है, आता ही होगा। टूनी बहुत ज्यादा थक गई होती है, इसीलिए बिस्तर पर लेटकर कालू कौवा के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और कहता है, देखो टूनी, मैं तुम्हारे पसंद का सारा खाना लाया हूँ। फिर वे दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे ही टूनी चिड़िया की सास उसका दरवाजा खटखटाने लगती है और कहती है, अरे ओ बहू, 4 बज गए हैं, जल्दी बाहर आओ। अपनी सास की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया बाहर आती है और कहती है, क्या हो गया माँ जी, सब कुछ ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? आप इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? जल्दी कहाँ है बहू, सुबह के 4 बज चुके हैं, यही तो सही समय है खेत जाने का। मैं अपना लोटा लेकर आई हूँ, जाओ तुम भी अपना लोटा ले आओ, फिर साथ में खेत चलेंगे। पर खेत में क्यों जाना है माँ जी? हमें तो अपने घर के शौचालय में जाना चाहिए। खेत में जाने से गंदगी फैलती है और उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, इसीलिए मैं तो खेत नहीं जाऊंगी। देखो बहू, सुबह सुबह मेरे साथ बहस मत करो। हमारे यहाँ की सभी औरतें खेत में ही जाती हैं, इसीलिए हमने शौचालय ही नहीं बनवाया। तुम भी चुपचाप खेत चलो। नहीं माँ जी, मैं खुले में शौच करने कभी नहीं जाऊंगी, जिससे कि इतनी सारी बीमारियां फैलती हैं। आप मेरे लिए घर में ही एक शौचालय बनवा दीजिए, मैं उसी में जाया करूंगी। तुम कोई महारानी नहीं हो बहू, जो तुम्हारे लिए अलग से शौचालय बनाया जाए। अगर यहाँ रहना है तो खेत में जाना होगा, वरना तुम अपने मायके वापस चली जाओ। टूनी चिड़िया अपने कमरे में वापस आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से कालू कौवा भी जग जाता है। कालू कौवा कहता है, चुप हो जाओ टूनी, आखिर क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? टूनी कालू को सारी बात बता देती है और कहती है, खुले में शौच करना तो कितना गलत है, फिर माँ की शौचालय क्यों नहीं बनवा रही? टूनी, माँ कभी घर में शौचालय नहीं बनवाएंगी, क्योंकि गांव की सभी औरतें खेत में ही जाती हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए तुम भी खेत जाओ और अपनी शौचालय की जिद छोड़ दो। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर शौचालय ना हो। मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। सुबह उजाला होते ही टूनी चिड़िया अपना बैग उठाती है और अपने मायके वापस चली जाती है। सुबह सुबह टूनी को मायके में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, शादी के पहले ही दिन तुम अपने ससुराल से मायके वापस क्यों आ गई? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई लड़ाई हुई है क्या? तब टूनी रोते हुए कहती है, माँ, मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, वहाँ पर सभी लोग खुले में शौच करने जाते हैं, जिससे बहुत सारी गंदगी फैलती है और बीमारियां भी होती हैं। मैंने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की और उनसे ये भी कहा कि वे अपने घर में शौचालय बनवा लें, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही और शौचालय बनाने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए मैं अपने मायके वापस आ गई हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी अपने मायके में ही रहने लगती है। एक दिन कालू कौवा की माँ चालू चील बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे देखने के लिए डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं, इन्हें डायरिया हुआ है, जो कि खुले में शौच करने से उस पर बैठने वाली मक्खियों और मच्छरों से फैलता है। इसीलिए इनके पास खूब अच्छे से सफाई रखें और ये दवाई इन्हें खिलाते रहें।
ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। तब कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर हमने टूनी की बात मान ली होती तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होती। हाँ बेटा, टूनी सही कहती थी, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तुम आज ही घर में शौचालय बनवाओ और तबीयत ठीक होते ही हम जाकर टूनी को वापस लाएंगे। कालू कौआ उसी दिन अपने घर पर एक शौचालय बनवाता है। कुछ दिन बाद जब कालू की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है, तब कालू और उसकी माँ दोनों मिलकर अपनी बहू को मनाकर घर लाने के लिए निकल पड़ते हैं। टूनी के पास जाकर वो दोनों अपनी गलती के लिए टूनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने घर में शौचालय बनवा लिया है, अब उसे बाहर खेत में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वापस ससुराल चले। टूनी अपनी सास और पति की बात मानकर ससुराल वापस आ जाती है और घर में बना शौचालय देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वे तीनों ही खुले में शौच करना छोड़ देते हैं।